हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नार्कोलेप्सी के बारे में। नार्कोलेप्सी की डिटेल्स देखेंगे। तो नार्कोलेप्सी है क्या? ये क्रोनिक स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है, जिसकी वजह से बहुत ढेर सारे कॉम्प्लिकेशंस, रिस्क फैक्टर क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी पैरालाइज भी हो सकती है, बॉडी ड्राउजनेस में जा सकती है, कई कई चीज़ें। तो इसका मेजर जो सिम्टम होते हैं हम आज वो देखने वाले हैं। तो मेजर सिम्टम जो होते हैं, जैसे स्लीप अटैक होना, मतलब कोई काम कर रहे हैं, इजीली तरीके से कोई काम करने के लिए बैठे हुए हैं, करते करते नींद आ जाना, ड्राउजीनेस आना, गाड़ी ड्राइविंग कर रहे हैं, गाड़ी को ड्राउजीनेस आ जाना, ये सारे होते हैं सिम्टम जो होते हैं स्लीप अटैक के होते हैं। अब देखें सेकेंड स्टेप देखते हैं। नार्कोलेप्सी के जो सेकेंड सिम्टम होते हैं मोस्ट है स्लीप पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस क्या होता है? जैसे हमने रात में बेड पे जाने के बाद और रात में स्लीप होने के बाद जब मॉर्निंग में उठते हैं तो उसके पैर पूरे पैरालाइज हो जाते हैं, हाथ भी काम नहीं कर रहा है, पैर भी नहीं कर रहा है, या कोई पार्ट भी काम वर्क में नहीं कर रहा है, तो इसको बोलते हैं स्लीप पैरालिसिस। तो ये इसी को कहते हैं कैटालेप्सी भी बोलते हैं। अब सेकेंड स्टेप देखते हैं कि स्लीप पैरालिसिस के केसेस में ही मसल टोन लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से दिक्कतें बहुत ज़्यादा होती हैं। डे टाइम में बहुत ज़्यादा स्लीपिंग ड्राउजीनेस बना रहता है बॉडी में। फोर्थ वन ये देखना है हमें कि हैलुसिनेशन की प्रॉब्लम आती है। हैलुसिनेशन में जो प्रॉब्लम आती है आपको देखने को मिला होगा कि जैसे ही हम कोई चीज़ को देखते हैं वो क्लियर कट में नहीं समझ में आता, हमें लगता है कि वो चीज़ें हैं, मतलब ऐसे फॉल्स परसेप्शन जो होता है वो दिखता नहीं, जो नहीं दिखता वो होता है। दिस इज़ कॉल्ड ए हैलुसिनेशंस। अब इसके कुछ रोल देखते हैं जो ब्रेन में बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं ब्रेन में। जैसे हाइपोक्रेटिनिन एक केमिकल न्यूरोकेमिकल एजेंट होते हैं जो ब्रेन को रेगुलेट करता है, मीन्स वॉकअपनेस को और रिम साइकिल स्लीप को रेगुलेट करता है। ये हाइपोक्रेटिनिन की कंसंट्रेशन जो होती है स्पाइनल कॉर्ड में लो हो जाती है, जिसकी वजह से सीएनएस हमारा स्लो वर्क करने लगता है, जिसकी वजह से ड्राउजीनेस क्रिएट होने लगती है। ये सारे सिम्टम्स होते हैं जो बायोलॉजिकल रोल्स होते हैं ब्रेन में। अब देखते हैं कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। कॉम्प्लिकेशन में ये होता है कि पब्लिक एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है इस कंडीशन की। कोई भी चीज़ें होता है तो क्लियर कट में नहीं समझ में आता। और कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है कि जैसे देखने को आपने देखा हो, इंटरफेरेंस होता है विद इन द इनिशियल, और रिलेशनशिप में भी कॉम्प्लिकेशंस होता है। ये ड्राउजीनेस भी वहाँ भी क्रिएट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये थर्ड वन देखते हैं, इसका फिजिकल कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं, फिजिकल हार्म होता है। कोई काम करने बैठे हुए हैं, ड्राउजीनेस आया और गिरने के बाद पता लगा कि एक्सीडेंट हो गया, या हीमाटोमा भी हो सकता है, हेड इंजरी में कुछ भी हो सकता है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, किसी पार्ट का बोन फ्रैक्चर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सब रिस्क फैक्टर होते हैं कॉम्प्लिकेशंस के। इसके कुछ टेस्ट होते हैं जो टेस्ट होते हैं, जैसे कि आपको स्लीप हिस्ट्री की टेस्ट देखते हैं, स्लीप रिकॉर्ड देखते हैं, पॉलीसोमनोग्राफ कराते हैं और हाइलुसिनेशन कराते हैं, टेस्ट कराते हैं, और इसके हैं हाइपोक्रेटिनिन टेस्ट कराते हैं। ये सब टेस्ट इम्पॉर्टेंट होता है जानने के लिए कि नार्कोलेप्सी है भी या नहीं है, किसी और काज से हो रहा है। फिर इसका कुछ ट्रीटमेंट देते हैं। इसमें ट्रीटमेंट में यही देखते हैं कि हमें सीएनएस स्टिमुलेंट मेडिसिन यूज करते हैं, आर्मोडाफिन वगैरह आपने देखा होगा, टैबलेट आती है मार्केट में, उसको यूज करते हैं जो सीएनएस स्टिमुलेंट होते हैं, और मोडाफिलीन होता है वो भी एक टैबलेट है, वो उसको यूज करते हैं। ये सारे सिम्टम होते हैं हम नार्कोलेप्सी में ज़्यादातर यूज करते हैं। और ये सारी ये डिटेल्स थी नार्कोलेप्सी की। और लाइक, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और कमेंट्स करिए।